देखिए, जिनकी मान्यता शिव जी से जुड़ी हुई है वो शिव जी को बड़ा मानते हैं। जिनकी आस्था रामकृष्ण से जुड़ी हुई है वो रामकृष्ण को बड़ा मानते हैं। और बड़े छोटे का दुनिया में भेद नहीं है। और बड़े छोटे का भेद करोगे तो बड़े छोटे का भेद स्वयं व्यक्ति स्वयं करता है। और सत्य क्या है, ये तो एक भगवान सत्य है। और ये तो सभी जानते हैं कि भगवान सत्य है। और रामकृष्ण को जो लोग बड़ा मानते हैं वो उनकी मान्यता है। और जो शिव जी को बड़ा मानते हैं वो शिव जी को बड़ा मानते हैं और सभी जानते हैं। और रही बात एक कि योग जो वाले हैं वो खुद के स्वरूप में ही स्वरूप को स्थित में रहने को लक्ष्य मानते हैं। तो देखो, योग वालों की तो खैर बात ही ना करें, क्योंकि योग का एक नियम है, एक आसन है, उसकी एक सीमा है। योग की जो सीमा है मोक्ष तक की एक सीमा है। और योगी के विषय में तो खैर मैं कह नहीं सकता। और योग, क्योंकि मैंने भक्ति मार्ग को चुना है अपना। लेकिन हाँ, जितना मैं समझता हूँ योग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग के नियम हैं जो सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन योगी जो होता है, जो योग करता है, जो योगी योग को जो योग जो करता है और योग में ही स्थित रहता है, वो कभी आनंद के उस रस को नहीं चख सकता जो भक्ति मार्गी होता है। भक्ति मार्गी जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसकी भी एक बंधन होता है। भक्ति मार्गी का भी एक बंधन होता है कि वो स्वयं चुनता है अपने बंधन को। लेकिन जिस आनंद के रस को भक्त चुनता है, भक्त जो उस चखता है उस आनंद के रस को, आनंद सिंधु को, और सच्चिदानंद के उस रस को, वो असीम है। अब योगी की तो खैर मैं कह नहीं सकता, क्योंकि योग भाई देखो, मैंने अपने जीवन में कभी किया है। क्योंकि अष्टांग योग बहुत कठिन मार्ग है, उसमें भटकने का बहुत साधन है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने ये समझाया है कि अष्टांग योग एक सीमा है उसकी। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जो सीढ़ी है, सबसे जो ऊंची सीढ़ी है, वो भक्ति की सीढ़ी है। सबसे उच्च कोटि की यदि इस संसार में कोई चीज़ है तो भक्ति है। सर्वश्रेष्ठ और यदि इस जगत में कोई है तो भक्ति है। और भक्ति शिव जी की, हरि के स्वरूप अनेक हैं। राम कृष्ण और भगवान विष्णु, ये एक ही, इनको एक ही समझो, अलग अलग ना समझें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समझने वालों ने समझा है। हनुमान जी के सामने यदि तुम कृष्ण को ले जाओ तो उन्हें समझ में नहीं आएंगे। उनको तो वही राम जी चाहिए जो उन्होंने त्रेता युग में देखे थे, उन्हें तो वही राम जी चाहिए। क्योंकि महाभारत काल में, वो कृष्ण काल में, द्वापर युग में ऐसा हुआ था। तो कृष्ण जी को धनुष बाण धारण करना पड़ा था जब हनुमान जी पहुँचे थे वहाँ। इसी तरीके से तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी जो कल्पना की थी वो राम जी की तक कल्पना की थी। तो उनके सामने भी ऐसा भेद, उन्होंने उनके सामने दूसरे स्वरूप में, तो मुझे इस स्वरूप में पसंद नहीं है, मुझे तो वही स्वरूप चाहिए। क्योंकि मैंने तो धनुष बाण में ही आपकी कल्पना की है, तो मुझे वही स्वरूप चाहिए। तो ये अपनी अपनी कल्पना होती है और उसको वही भाता है जो आपने अपना, आजकल तुमने अपने घरों में भी देखा होगा कि भाई देखो, किसी बच्चे को कोई सब्ज़ी पसंद है, किसी बच्चे को कोई सब्ज़ी पसंद है, तो उसी को वही पसंद है। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और जबकि मैं अपने गुरुदेव की कहूँ, जो मेरे स्वयं गुरुदेव हैं, जिनसे हम भक्ति की दीक्षा ग्रहण की है और जिन्हें हम अपना
सब कुछ मानते हैं, अपने जीवन का सब कुछ मानते हैं। तो उन्होंने भी, वो भी राधा कृष्ण की, उनके यहाँ दरबार है, राधा कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर है, और एक जगह पे उनपे माता काली का और श्री हनुमान जी का छोटा सा एक मंदिर है उनके यहाँ। तो ये दो मंदिर हैं अलग अलग, एक स्थान पे श्री राधा कृष्ण हैं और एक तरफ श्री माता काली हैं और श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। लेकिन मैं अपने जो मेरे स्वयं के जो इष्ट हैं वो शंकर जी हैं, और माता काली तो खैर माता काली हैं, वो क्योंकि वो तो भगवती हैं, जगत जननी हैं, वो तो उनमें तो खैर कोई भेद हो नहीं सकता। तो हम यदि हरि की भक्ति करें तो हमको गोलोक वैकुंठ लोक कहीं भी कोई भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हरि की भक्ति, क्योंकि वैकुंठ लोक ही गोलोक का हिस्सा है, और गोलोक ही, क्योंकि एक ही जगह के दो हिस्से जो होते हैं वही चीज़ है ये दोनों। क्योंकि भक्त के लिए बहुत आज़ादी होती है, इस जगत में भी आज़ादी होती है और उस जगत में भी आज़ादी होती है भक्त के लिए। और इसी तरीके से एक शिव जी हैं, यदि हम माता भगवती, किसी भी माता भगवती के स्वरूप की हम साधना भगवत भक्ति करते हैं तो वो हमें शिव जी के पास में ले जाके छोड़ देती हैं। ये एक ऐसा रहस्य है, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़े हैं, शास्त्रों में थोड़े से शब्दों को नहीं बताया गया है, शास्त्रों में बहुत भेद हैं, और भेद होने के साथ साथ में बहुत बड़े हैं शास्त्र। शास्त्रों को 10 शब्दों में हम पूर्ण कर दें तो ऐसा होता नहीं है। अब हम माता भगवती किसी भी स्वरूप की साधना करेंगे तो हम शिवलोक में ही, वो शिव जी के पास में ही ले जाके छोड़ देंगे, और शिव जी की साधना करेंगे तो शिवलोक में जाएंगे ही जाएंगे। शिवलोक और वैकुंठ लोक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, गोलोक में और शिवलोक में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र अगल बगल में हैं, जैसे वृंदावन और मथुरा अगल बगल में हैं, जैसे दिल्ली और हरियाणा अगल बगल में हैं, ऐसे ही गोलोक और शिवलोक दोनों अगल बगल में हैं। शिव जी और विष्णु जी कोई अलग अलग नहीं रहते हैं, दो अलग अलग स्थान हैं, दो अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन रूप एक है। और रही बात बड़ी बड़ी अपने अपने मानने की, तो ये तो एक अलग अलग बात होती है, मानने की होती है अपनी अपनी, जो जिसको बड़ा मानता है, लेकिन अंतर नहीं है। अब इसमें एक और बात कहता हूँ मैं अपनी तरफ से, कि शास्त्र प्रमाण देते हैं शिव जी का किसी शास्त्र में प्रमाण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। शिव जी को है कोई भी ग्रंथ त्याग नहीं सकता है, कोई भी ग्रंथ, क्योंकि देवों के देव हैं, महादेव है, त्रिनेत्रधारी हैं। त्रिनेत्र या तो शिव जी के पास में है, या फिर माता काली के पास में है। तीन नेत्र या तो माता काली के पास में है और या फिर महाकाल के पास में है। तीन नेत्र केवल दो ही इस प्रकृति में, दो ही लोगों के पास में हैं, या तो शिव जी के पास में है या फिर माता काली के पास में है। और जब प्रलय काल होती है तो शास्त्रों के ही मैं हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जब प्रलय काल आता है तो मत्स्य रूप में हरि विष्णु मत्स्य रूप में आ जाते हैं, और उसमें जो मनु जो होते हैं, मनु से जो इस प्रकृति की ज़रूरतें की जो चीज़ें होती हैं वो उस नाव में रखवाते हैं। ये शास्त्र का ही प्रमाण दे रहा हूँ मैं। और उनसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, प्रकृति की जो बीज होते हैं, ऐसे अनेक ऐसी चीज़ होती हैं, क्योंकि शास्त्र बहुत गहरे हैं, इतनी लंबी व्याख्या नहीं हो सकती है, तो उसको रखवाते हैं। और वो जब तक प्रलय काल चलता है, जब तक षष्ठी की रात्रि काल चलती है, क्योंकि जो हम जी रहे हैं ये दिन काल चल रहा है प्रकृति का, ये दिन चल रहा है प्रकृति का, एक इसी प्रकृति की रात्रि चलती है, क्योंकि हर चीज़ की एक पहलू होता है। जैसे हम दिन में जीते हैं और रात में सोते हैं, तो इसी तरीके से प्रकृति भी चलती है, और प्रकृति का भी एक नियम होता है, प्रकृति का भी एक नियम है। तो इसमें केवल तीन लोग ही रहते हैं, शिव जी रहते हैं और माँ भगवती रहती है और एक हरि रहते हैं। तो ये तीन लोग ही प्रलय काल में रहते हैं। और तुम्हारा एक और है
मैं इसमें और आगे बना सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो गया लगभग। लेकिन कुछ लोग तांत्रिक जो होते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करते हैं। अब माता पार्वती की भगवान शिव तो खैर तांत्रिक है ही, क्योंकि देखो तांत्रिक जो हैं इस जगत में सबसे पहले जो तांत्रिक हैं वो भगवान शिव ही हैं। तो माता भगवती तो खैर शक्ति हैं, बिना शक्ति के तो शिव जी भी बेकार हैं, क्योंकि शिव जी के पास में भी शक्ति नहीं है तो फिर शिव जी भी क्या शिव जी हैं। तो माता भगवती की तो उपासना जरूर करनी पड़ेगी। और मैं तो स्वयं अपने प्रभु की, अपने इष्ट की, अपने महादेव की जब भी मैं नाम लेता हूँ तो माता पार्वती का नाम हमेशा साथ लेता हूँ, क्योंकि जो शिवलिंग है वो महादेव और माता पार्वती दोनों का ही अस्तित्व है, दोनों का ही अस्तित्व है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिव जी की हम अकेली पूजा करते हैं और माता पार्वती का नाम ना लें तो माता नाराज़ होती है, और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक व्यक्ति को किसी परिवार में सम्मान मिले और एक व्यक्ति को सम्मान ना मिले तो रुष्ट होना तो स्वाभाविक है। क्योंकि हर सामान्य जन में भी हम किसी घर में जाएं और हम अपने गुरु को मतलब प्रणाम करें और गुरु माता साथ में बैठी हो उनको प्रणाम ना करें तो एक अजीब वो होती है ना। एक सामान्य व्यवहार में देखें, हम सामान्य व्यवहार में देखें इस चीज़ को, तो एक अजीब झटपट हम चले जाएंगे, प्रणाम कर चले जाएंगे, तो गुरु जी हैं और जो गुरु माता हैं उनके बीच में तो वार्तालाप होता है ना कि ये आपका कैसा शिष्य है, हमको प्रणाम नहीं किया इसने, तो फिर गुरु जी भी क्या बात लगाएंगे, फिर गुरु जी के पीछे पड़ जाएंगे। तो एक ऐसा ही होता है ये झगड़ा विवाद, जिस तरीके से पति पत्नी में होता है, संसार में होता है, ऐसे वहाँ भी होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये ना समझना कि अरे वो शिव जी हैं और माता पार्वती हैं, तो होता है, ऐसा हुआ है। अब तो दोनों के साथ में ही नाम लेना ही चाहिए। जिस तरह हम हरि विष्णु का नाम लेते हैं तो माता लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी का नाम लेना कोई दोनों का ही साथ में लेना चाहिए। अब रही पौराणिक कथा में, कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो देवलोक आ जा पाते थे, तो ये तो एक छोटी मोटी बात है। ये तो 4-6 महीने कोई भी एक योगिनी के पास में भी ये शक्तियाँ होती हैं, अप्सरा के पास में भी ये शक्तियाँ होती हैं, और भी ऐसी ये क्या कहते हैं, अरे वो बेताल वगैरह के पास में भी ऐसी सिद्धि है जो तुम्हें कहीं भी घुमा सकता है। योगिनी भी होती हैं ऐसी शक्तियाँ, योगिनियों के पास में भी ऐसा एक वो होती है, एक क्षमता होती है, जो तुम उनकी सिद्धि कर लो तो तुम्हें देवलोक में ले जाएं और घुमा दें कहीं पे भी, और कहीं पे भी तुम्हें एक क्षण में छोड़ दें, कहीं पे भी तुम जाना चाहो तो छोड़ सकती हैं। और त्रिदेव को भी श्राप देने की क्षमता, त्रिदेव को भी श्राप देने की क्षमता, आखिर सत्य क्या है, ये उसका आखिरी प्रश्न था। ये भी उस साधक की बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल मैं आज के लिए अपने वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। अब मैं उसके और भी इस विषय में बताऊँगा आने वाले, क्योंकि समय की एक अपनी सीमा होती है, और त्रिदेव को भी श्राप देने की क्षमता रखते हैं। और आखिर सत्य क्या है, तो सत्य तो अगर भगवान है, और हरि सत्य हैं, शिवजी सत्य हैं, यही दो सत्य हैं। और तो अपने गुरु सत्य हैं, और जो सदगुरु होते हैं वो परम सत्य हैं, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। और सदगुरु की तो खैर बात ही कुछ और है। धरती पे इस जगत में भगवान शिव और हरि, और हम जिस दुनिया में जीते हैं उसमें सदगुरु ही सत्य है। और सत्य सब कुछ है वैसे, क्योंकि ये जो दुनिया भी दिख रही है ये भी सत्य है, कोई असत्य नहीं है। और माता पिता हैं जिन्होंने हमको जना है वो भी सत्य हैं, और भाई बंधु जो हैं वो भी सत्य हैं। सब सत्य बहुत बड़ा है, हम किसे सत्य समझ पाते हैं। भगवान परम सत्य है।